मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में भजनलाल की राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने जिले समाप्त करने, संभाग समाप्त करने का जो निर्णय लिया, शायद ये राजस्थान में बड़ा मुद्दा बन सकता है। आज के हालात ये हैं कि जगह जगह भजनलाल सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं। 9 जिले समाप्त करना छोटी बात नहीं है। बड़ी तादाद में आबादी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में हो सकती है। ये निर्णय लेने के बाद जो कांग्रेस ठंडे बस्ते में पड़ी थी, उसे अचानक मुद्दा मिल गया है। शायद इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के तेवर भी बहुत तीखे नजर आ रहे हैं। सही मायने में राजस्थान की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार 1 साल तक भजनलाल सरकार ने इंतज़ार क्यों किया। ये मामला तो तुरंत ही समाप्त हो सकता था। 2 बार समितियां बनाई और आखिरकार इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा। माना कि नए जिले के लिए 1000 करोड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सूझबूझ का निर्णय अशोक गहलोत ने लिया था, यही कारण था कि कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक जीत करके भी आए थे, तो कुछ जगह वे हारे भी थे, लेकिन एक तोहफा उन्होंने जनता को दिया और एक तोहफा भजनलाल सरकार ने वापस लिया। इस तोहफे पर अगर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी का तोहफा लेना शायद उनके लिए बड़ा फांस न बन जाए और ये निर्णय कहीं भारतीय जनता पार्टी के विपरीत ना पड़ जाए। ये मामला हम नहीं कह रहे, पूरे राजस्थान में हो रहे प्रदर्शन बता रहे हैं और आज हम इसी पर एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भजनलाल ने अपना जिला तो बचा लिया, लेकिन डिप्टी सीएम बैरवा का, प्रेमचंद बैरवा का जिला दूदू समाप्त कर दिया गया। तो दूदू की जनता ने आज प्रेमचंद बैरवा के विरुद्ध भी प्रदर्शन कर दिया। ये सभी जगह की अगर बात करें तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, सांचौर की बात करें तो सांचौर में भी आंदोलन छिड़ चुका है। अनूपगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफे तक भेज दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इसकी बगावत शुरू हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा ने, प्रदेशाध्यक्ष ने आज बीकानेर में बोला है कि भजनलाल जो निर्णय ले रहे हैं वे भी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे खट्टर की तरह होंगे और जिस तरह से खट्टर को समाप्त किया नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, उसी तरह भजनलाल भी समाप्त हो जाएंगे और ये कहकर के उन्हें हटा दिया जाएगा कि आपसे राजस्थान संभल नहीं रहा है। ऐसे निर्णय जो जन विरोधी हैं, तो ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, उठना ही है। नए जिले और संभागों के निरस्त करने के फैसले पर जन आक्रोश भड़क उठा है। एक तरह से राजनीतिक भूचाल पूरे राजस्थान में आ गया है। लोमल में सीएम भजनलाल का पुतला तक फूंक दिया गया,
जो भजनलाल शर्मा सीधे साधे और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, ये पहला मौका होगा कि उनके विरुद्ध न केवल प्रदर्शन हुए बल्कि उनका पुतला तक फूंकना पड़ गया। अन्य निरस्त जिलों में भी आक्रोश है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जनता के साथ मिलकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सीकर जिले के लोसल कस्बे में कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर के प्रदर्शन किया। इस मौके पर माकपा नेता ने कहा कि शेखावटी में भाजपा से का भेदभाव इसलिए है क्योंकि यहाँ से सांसद अमराराम चुने गए हैं। विधानसभा में भी 3 सीटें कांग्रेस को मिली है, तो इसका बदला लिया जा रहा है। सीकर के नीम का थाना को जिला निरस्त करने का निर्णय सरकार ने लिया है और सीकर को संभाग का दर्जा भी छीन लिया गया है। इसको लेकर के वहाँ आंदोलन है और लोगों ने तो कह दिया है इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा और सीकर की जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को। अशोक गहलोत ने जो नया भूगोल बनाया था राजस्थान का, वो कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने शायद गलत रिपोर्टबाजी करके भूगोल वापस बदल दिया है। नया भूगोल भजनलाल ने बनाया है, नया नक्शा भजनलाल सरकार ने बनाया है। अशोक गहलोत ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि जिस प्रशासनिक अधिकारी ने हमारे समय जिले बनाने की रिपोर्ट सौंपी थी, आजकल वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं और सरकार ने उन पर दबाव डाल करके 9 जिलों को निरस्त करवाया, 3 संभाग को निरस्त करवाया है। अनूपगढ़ में बीजेपी नेता भजनलाल सरकार का विरोध करते नजर आए और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं, कई पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफे तक सौंप दिए हैं, जिससे अनूपगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है और सरकार को ये दूर की कौड़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अनूपगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि भूल जाइए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अनूपगढ़ में बढ़त लेगी। अशोक गहलोत ने अनूपगढ़ को जिला बनाया था और भाजपा ने इसे निरस्त कर दिया है। तो हालात कुछ इस तरह के हैं कि हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सीएम ने, जैसा कि मैंने बताया, आरोप लगाया है कि जिस पदाधिकारी ने हमें जिले बनाने की रिपोर्ट सौंपी थी वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि सांचौर में भी पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई और अशोक गहलोत के नज़दीकी नेता पुखराज पाराशर ने तेवर तीखे करके आंदोलन की चेतावनी दी है। सांचौर में पूर्व में भी महापड़ाव दिया गया था कि सांचौर का जिला समाप्त नहीं होना चाहिए और कुछ दिन शांति के बाद में यही नेता एक बार फिर सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी और फिर से चेतावनी दे दी गई है कि सांचौर को जिला बनाना ही होगा। यही नहीं, पुखराज पाराशर ने कहा है कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जनता के बीच में जाकर के जवाब दे। ये पुखराज पाराशर ने, कांग्रेस के नेता ने सवाल खड़ा किया है। सुजानगढ़ जिला नहीं बनाया गया था। अशोक गहलोत ने
आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये घोषणा की थी कि सांचौर समेत 3 जिले जल्द ही बना दिए जाएंगे, लेकिन आचार संहिता लग गई, नोटिफिकेशन ना हो सका। लेकिन भजनलाल सरकार ने इस घोषणा को भी निरस्त कर दिया है, जिससे सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, सुजानगढ़ जिले की घोषणा अशोक गहलोत ने कर दी थी, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप कर देते और आपने उस घोषणा को ही रद्द कर दिया, जिससे सुजानगढ़ की जनता नाराज है और प्रदर्शन होगा, आंदोलन करेंगे। ये सुजानगढ़ के साथ में अन्याय है। जबकि पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल ने कहा है कि सुजानगढ़ को जिला बनाया नहीं गया था, केवल घोषणा हुई थी और उस समय यहाँ पर बड़ा जलसा निकाला था, लोगों ने मिठाई बांटी थी और पुष्प वर्षा तक हेलीकॉप्टर से की गई थी कि सुजानगढ़ जिला बन गया है। लेकिन भजनलाल सरकार ने इसे जिला नहीं बनाया है। इधर दूदू जो जिला बना था वो डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का क्षेत्र माना जाता है, उसे निरस्त कर दिया गया। तो वहाँ पर भी उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और बैरवा पर आरोप लग रहा है कि वे खामोशी ओढ़े रहे और जानबूझ करके दूदू को जिला नहीं बनने दिया गया और इसका बदला दूदू की जनता बैरवा से भी लेगी। बहरहाल राजस्थान की राजनीति ने नया करवट लिया है। प्रश्न ये उठता है कि इन जिलों को समाप्त करने की ज़रूरत क्या वास्तव में वित्तीय संकट था? फिर प्रश्न यही उठता है कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वापस कांग्रेस की सरकार आ जाती तो वो आर्थिक प्रबंध कैसे करती इन जिलों के लिए? जबकि अशोक गहलोत का तो कहना है हमने प्रशासनिक अधिकारी लगा दिए और सीमांकन कर दिया और उन्हें बजट तक दे दिया, तो फिर कहाँ ज़रूरत थी जिलों को हटाने की? क्या ये वास्तव में राजनीतिक षड्यंत्र है या उन प्रशासनिक अधिकारियों का तामझाम है जिसके आधार पर, जिसकी वैसाखी पर भजनलाल सरकार प्रशासन चला रही है और भजनलाल खुद भी ऊपर से जो निर्देश आते हैं उनको लेकर के आते हैं और राजस्थान में लागू करते हैं। वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि खट्टर जो हरियाणा के पॉपुलर सीएम थे वे भी अमित शाह और मोदी का निशाना बने और आज उनकी हालत क्या है? जबकि ऐसी ही हालत आने वाले समय में जनता भजनलाल शर्मा की करने वाली है। तब यही कहा जाएगा कि भजनलाल जी आपसे राजस्थान संभल नहीं रहा और नेतृत्व बदल देंगे। भजनलाल शर्मा ने अपने 1 साल के कार्यकाल का ये पहला बड़ा निर्णय लिया और वो भी ऐसा निर्णय लिया कि राजस्थान में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र हो जाए। उससे पहले कुछ शांत करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे या सरकार ये मान करके चलती है कि 4 साल अभी पड़े हैं और 4 साल में जनता भूल जाएगी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।